अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 30 दिसंबर के दिन अगर आप यूं कहें कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई पर एटम बम गिरा दिया है तो यह गलत ना होगा। तकरीबन तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सैकड़ों के हिसाब से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आज मुल्क के अंदर धांधली प्रो मैक्स की वो बुनियाद रख दी गई है, नफरत की वो बुनियाद रख दी गई है जिसकी शायद ही तारीख के अंदर कोई एग्जाम्पल मिलती हो। वो जो हम बात कर रहे थे कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, आज वो सारी कसर निकल गई है कि क्या हवाओं का रुख तब्दील होना था, इधर तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। खबरें सुने और सुनते जाएं, शर्माते जाएं कि आज हुआ क्या क्या है। सनम जावेद खान को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा बिजली का बिल न देने पर सनम जावेद के कागजाते नामजदगी पर भी इतराज लगा दिया गया है और गालबन उनको अब मुस्तरद भी कर दिया जाएगा। पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई एक सिंगल हलका नहीं बचा हुआ जहां पर पीटीआई के लोगों के कागजाते नामजदगी मुस्तरद ना हुए हों। जिनके नहीं हुए उनके फैसले महफूज हैं, उनके भी जल्द कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। यानी आखिर के अंदर शायद ही कोई लूला लंगड़ा उम्मीदवार जिसको कोई जानता भी ना हो वो ही बचे जिसके कागजाते नामजदगी मंजूर हो। अब जरा सुनते जाएं। आजम सवाती नवाज शरीफ के मुकाबले पे मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुराद सईद के कागजाते नामजदगी मुस्तरद, साबिक एमपीए फजल हकीम के कागजाते नामजदगी मुस्तरद, मियां शराफत अली के भी कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। रिटर्निंग अफसर ने दस्तखत के बहाने जनाब पीटीआई के उम्मीदवार राना जमील हसन को बुलाया और गिरफ्तार करा दिया। वकला ने पूछा कि आपने कॉल करके बुलाया, कि आपने सिग्नेचर ठीक नहीं है, सिग्नेचर करने हैं, आपने खुद बुलाया, आपने गिरफ्तार क्यों कराया? तो रिटर्निंग अफसर ने कहा जो होता है कर लो, मैंने अच्छा किया है, मैं बदमाश हूं। अली अमीन गंडापुरा डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ते हैं फजल रहमान के खिलाफ और शिकस्त देते हैं। अली अमीन गंडापुर से के जनाब कागजाते नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। लिया से अब्दुल मजीद खान नियाजी के कागजाते नामजदगी भी जनाब मुस्तरद हो गए हैं। रेहाना डार, उस्मान डार, उमर डार की वालिदा और फिर जनाब उमर डार की एहलिया, उन दोनों के कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जिन्होंने ख्वाजा आसफ सियालकोट NA 71 से ख्वाजा आसफ के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना था। ख्वाजा आसफ की टांगे पहले से कांप रही थी कि अब हो क्या जाएगा, तो लिहाजा एक तो उमर डार को आज अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया। अगवा और चीज होता है, अगवा तो कोई भी पैसों के लिए कर सकता है, ये जो टर्म है ना उठा लिया जाना, उठा लिया गया है जी उमर डार को। और अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से पिटीशन भी दायर कर दी गई है। पहले आपको पता है कि उस्मान डार को भी उठा लिया गया था और फिर कामरान शाहिद जिसको जूते पड़े हैं चंद दिन पहले रावलपिंडी के अंदर जनरल बाजवा के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने उठा के बाहर फेंका है। उसने इंटरव्यू किया था, तो उमर डार को उठा लिया गया। वालिदा के कागजाते नामजदगी प्रॉपर्टीज जी जाहिर नहीं की और ये नादहिंदा है, ये मसाइल हैं, तो वो रिजेक्ट कर दिए गए और उनकी एहलिया जो है उनके भी कागजाते नामजदगी NA 71 एक बड़ा मुकाबला होना था, वहां से भी कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो गए। अच्छा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के साथ आए शेख इम्तियाज की तजवीज कुनिंदा RO ऑफिस के बाहर से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख इम्तियाज लाहौर के सदर हैं पीटीआई के, तो लिहाजा उनके जो तजवीज कुनिंदगान थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्फी बुखारी एक और अटक से पीटीआई का बड़ा नाम, उनके भी कागजाते नामजदगी जाली सिग्नेचर की बुनियाद पर जनाब जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और अली अमीन गंडापुर के फवाद चौधरी उनको 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के
पर हवाले कर दिया गया है। मरियम नवाज के खिलाफ NA 119 से जमा कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किए गए हैं। मरियम नवाज को रिटर्निंग ऑफिस ने जो है वो तलब कर लिया। मरियम नवाज को मुस्लिम टाउन लाहौर ऑफिस तलब कर लिया है। नदीम खान शहरवानी एडवोकेट उम्मीदवार 119 NA 119 लाहौर मद्दे मुकाबल उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ पर एतराजात यानी उन्होंने दाखिल करवाए हैं। तो अब मरियम नवाज को तलब कर लिया गया है। मियांवाली से PTI की खातून सदर विमेन विंग की, उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी तरह से बद्दीन से एक बहुत बड़ा नाम GDA की उम्मीदवार डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, उनके फॉर्म भी रद्द कर दिए गए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी को हमेशा शिकस्त देती हैं। बड़ी तगड़ी कैंडिडेट हैं फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार अली मिर्जा की अहलिया, तो लिहाजा उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो ये शाह महमूद कुरैशी, बहुत बड़ा नाम PTI का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जो है कागजात नामजदगी, उन पर भी इतराजात आयद कर दिए गए हैं। चांसेस ये हैं कि उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। लिहाजा मेरे पास वक्त कम पड़ रहा है। जितने भी PTI के अंदर बड़े नाम हैं, पॉपुलर प्रोमिनेंट नाम है जो आपने सुने हैं कि फलां शख्स, उन सब के मुख्तसर ये कि सब के सब इलेक्शन से आउट कर दिए गए हैं, सब के सब आउट कर दिए गए हैं। तो ये जो मैंने कहा था ना कि आज एटम बम गिरा दिया गया है, बस वही सूरत हाल है। अब काजी फाइज ईसा की अदालतों का इम्तिहान है कि वो इस सारे सिलसिले में क्या करती हैं। कि खास तौर पे उमर डार को उठा लिया गया, उसकी वालदा के, बीवी के, सबके घर की औरतों के, जिन्होंने ख्वाजा आसफ के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना था, उनको उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिया। किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया, किसी को सोशल सिक्योरिटी, कोई इधर का ना दहिंदा, यानी इतराज पे इतराज। रात को भी मैंने आपको बताया था PTI के लोगों को ये खतरा है कि बड़े पैमाने पे कागजात नामजदगी जो हैं उनके मुस्तरद हो जाएंगे। अब हुआ क्या है? एक तो जावेद लतीफ कहता है अगर कोई ये समझता है कि 9 मई का वाकया करना कोई जुर्म नहीं तो आइन बदल दो। यानी पिछले 2 हफ्तों से ना डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकियां लगाई जा रही थी, तड़ियां लगाई जा रही थी एस्टैब्लिशमेंट को कि 9 मई अगर तुमने माफी करना है, मट्टी डालनी है, तो फिर ये कर दो, वो कर दो। तो जावेद लतीफ ने कहा कि अगर कोई समझता है कि 9 मई का वाकया करना कोई जुर्म नहीं तो आइन बदल दो, उसको छोड़ दो, फिर हम देखेंगे इमरान खान के फॉलोअर्स कितनी तनसीबात पर हमला करते हैं। नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हमला करने से बचाएंगे, फिर हम बताएंगे कि मकबूल कौन है। यानी ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया कि हम आपके साथ हैं, ये PTI के लोगों को हम देख लेंगे, हम रगड़ लेंगे, इनको माफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन काम जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन फरीक नहीं है, एक अदारा है जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो टाउट बने हुए हैं, वो पार्टी बने हुए हैं, वो फरीक बने हुए हैं। और उन्होंने जनाब अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट के सामने बल्ले के निशान वाला फैसला चैलेंज कर दिया है। जो हुक्म इम्तना आया था ना, स्टे आया था कि बल्ले का निशान बहाल किया जाए, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने फरीक बनते हुए, हालांकि इलेक्शन कमीशन बन ही नहीं सकता, किसी कानूनदान आइन के एक्सपर्ट से पूछ रहे, इत्तेजाज हसन साहब को मैंने सुना है। बहरहाल मुख्तसर ये जी कि बल्ले के निशान का जो फैसला आया था, अब उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनते हुए जनाब रिजेक्ट कर दिया गया है। सनम जावेद की आज रिहाई के चांसेस थे क्योंकि उनका MPO का ऑर्डर वापस ले लिया गया था, तो अब उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। यूं मुल्क के अंदर आज के एक दिन के अंदर सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सैकड़ों कागजात नामजदगी PTI के मुस्तरद हो चुके हैं। तो लिहाजा आज आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट ने एक ही वक्त में बड़ा सरप्राइज तो नहीं, बेशर्मी इसको कह सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा झटका है, ये एक बड़ी बेशर्मी है, इसको इलेक्शन कह ही नहीं सकते। ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो फिर मियां साहब को वैसे ही जो है वो तख्त पर बिठा दें, और साथ ही फिर काजी फाइजा साहब भी उठे। तुर्की से छुट्टियां तो वो गालबन मना के आ ही जाएंगे एक आधे रोज में, कल आखिरी रोज है इस साल का, तो हो सकता है वो वापस आ जाएं और 2 जनवरी को वो अदालत भी लगाएं। छुट्टियां उन्होंने मना ली हैं, जरा वो फ्रेश हैं, तो अदालतों को ताला लगा दे, मजीद छुट्टियां मनाए, सारे जज चले जाए, स्विट्जरलैंड जरा घूम के आए। चले पहले तुर्किया घूमा है ना,
سوئٹزرلینڈ گھوم کے آئیں, ذرا انجوائے کریں, چل کریں. کیا کرنا ہے؟ آئین کا کیا کرنا ہے؟ بتی بنانی ہے, آئین کا اچار ڈالنا ہے. کیا کرنا ہے قانون کا؟ انسانی حقوق کا کیا کرنا ہے؟ رول آف لا کا کیا کرنا ہے؟ بتیاں بنانی ہیں. چھوڑیں, عدالتوں کو تالے لگائیں. یہ جو ملک کے اندر مارشل لا کا اعلان ہو چکا ہے, اس کو ساری قوم اس کے سامنے سرنگو کرے, جھک جائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ ہی اس ملک کا وارث ہے. پاکستان زندہ باد.